चलिए भाई, हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे और इसमें भी जो है वर्ड प्रॉब्लम को कर रहे थे ना। कुछ वर्ड प्रॉब्लम हम लोग पहले किए थे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम आज करेंगे। एक क्लास और होगा, सारा चौथा चैप्टर का सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग उदाहरण वाला ये सवाल कर लेते हैं। ये सवाल आपको 4.2 में भी दिखाई पड़ेगा। तो चलिए मेरे भाई, क्या कह रहा है इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा। देखो, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें एक दिन में कुछ हम लोग खिलौना बना रहे हैं। ठीक है, कोई फैक्ट्री है, उसमें भाई फैक्ट्री है खिलौना का, तो हर दिन कुछ खिलौना बनेगा। हाँ सर, इसमें कुछ खिलौना बन रहा है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, ठीक है, 55 में से एक दिन में जितना निर्मित होता है खिलौना, उसकी संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। किसी एक दिन कुल 750 रुपया का निर्माण हुआ, तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों के खिलौनों की संख्या आपको बताना है। बर्तन नहीं, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या में बताना है। सिंपल सा बात है। सवाल में जो पूछा जा रहा है उसी को हमें मान लेना है ना। तो क्या पूछ रहा है सवाल में कि उस दिन कितना खिलौना बना, है ना। तो हम मान लेंगे एक, एक्स मान लेंगे कि भाई मान लेते हैं कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है, एक्स है। ठीक है, सवाल समझो। सवाल में ये कहा जा रहा है कि एक फैक्ट्री है, किसी एक दिन का चर्चा कर रहा है, तो हर दिन कुछ ना कुछ खिलौना बनेगा। खिलौना का फैक्ट्री है तो हर दिन वहां कुछ ना कुछ खिलौना बनेगा। कहिएगा हाँ सर। तो जिस दिन का वो चर्चा कर रहा है उस दिन कितना खिलौना बना आप हमको बताइए। तो हम मान लिए उस दिन एक्स खिलौना बना। ठीक, कहिएगा ठीक है सर। और लागत, जिस दिन का बात किया जा रहा है उस दिन टोटल 750 रुपया लागत लगा है खिलौना का। अब एक बात समझो, मान लीजिए हमारा फैक्ट्री है और एक खिलौना का लागत, ठीक है, एक खिलौना बनाने में लागत हमको लगता है 20 रुपया मान लीजिए। और किसी एक दिन हम 50 को खिलौना बना दिए। कितना खिलौना बना दिए जी? 50 खिलौना बना दिए। तो कितना लागत का काम हुआ उस दिन? एक का दाम और जितना खिलौना बनाए उतना, यानी उस दिन हम 1000 रुपया का फैक्ट्री में लागत का काम हुआ। समझ रहे हैं बात? वही चीज यहां करना है। तो कैसे निकला उस दिन का लागत? ये जो 750 है कैसे निकलेगा, ये कैसे आया होगा? तो एक का जितना लागत है और जितना संख्या आप बनाए दोनों को गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 750। तो उस दिन कितना खिलौना बना? एक्स को। एक खिलौना का दाम क्या होगा, है ना, ये तो मान लिए। अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा? तो यहां तो दे रखा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, 55 में। 55 में हमें घटाना है क्या, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या। प्रत्येक खिलौने का मूल्य हमको कैसे मिलेगा? उस दिन जितना बर्तन बना है उस संख्या को 55 से घटाने पे। तो मेरे भाई 55 में क्या घटाएंगे, उस दिन जितना खिलौना बना। और कितना खिलौना बना उस दिन, एक्स हम माने हैं, तो 55 घटाओ एक्स हो जाएगा। हाँ सर। अब अगर हम प्रश्नानुसार चलें तो क्या होगा, एक का कीमत है 55 घटाओ एक्स। हाँ सर। और उस दिन एक्स बर्तन बना। बार बार बर्तन बुला रहा है उसके लिए माफी, क्योंकि आगे एक बर्तन वाला सवाल ऐसा ही है, तो थोड़ा आदत हो गया पढ़ाने का, एक ही चीज बार बार, इसके कारण हो रहा है। ठीक है, यहाँ खिलौना है, हम समझ रहे हैं, आप भी समझ लीजिएगा। क्या हुआ, ये क्या है, एक खिलौने का मूल्य, और उस दिन इतना खिलौना बना, तो दोनों को गुना करेंगे तब तो 750 आएगा। कुल लागत तो इसी पता चलेगा। अब इसको गुना कर दीजिए, तो एक्स गुना होगा तो 55x, और फिर गुना होगा तो -x²। और क्या सीखा है हम आपको कि x² को माइनस में नहीं रखो, तो सबको उधर भेज देना। तो x² प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में रहेगा। ठीक है, अब इसको हल कर देना है। x² घटाओ x² घटाओ 55x, x² घटाओ 55x प्लस 750। इसको सेट कीजिए, कितना पे सेट होगा अगर गुणनखंड तरीका से हम निकालना चाहें इसका मूल? तब 30 और 25, नहीं 30 और 25, ये दोनों हो जाएगा कितना, 55, और गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 750। तो लिखेंगे x² घटाओ 30x घटाओ 25x प्लस 750। क्या कहते हैं? अब यहाँ से x कॉमन लीजिएगा, x घटाओ 30, यहाँ से 25 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से भी x घटाओ 30 आ जाना चाहिए। ठीक है,
तो दोनों ब्रैकेट में x घटाओ 30 है और एक जगह x घटाओ 25 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, या तो 30 निकलेगा या तो 25 निकलेगा। तो सवाल में आप माने थे कि उस दिन कितना खिलौना बना, तो 25 बना होगा या 30 बना होगा, दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही पूछ रहा था, x का मान निकल गया, कहानी खत्म। इसी तरह का देखो एगो सवाल 4.2 के आखिरी वाला सवाल है, 4.2 का लास्ट सवाल देखो। यही एगो फैक्ट्री है, एक दिन कुछ बर्तन बनता है, ठीक है। तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, देखो नग आ रहा है ना, ये बर्तन आ रहा है, सबको एगो वस्तु मानो कि भाई कोई वस्तु बन रहा है। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी है इस सवाल में, बुक में ही दिया गया है ऐसा, कहीं बर्तन लिख दिया है, कहीं नग लिख दिया है। ठीक है, तो या तो हर जगह बर्तन मानो या बस एक वस्तु मान के चलो कि भाई एक फैक्ट्री है जिसमें वस्तु बनता है, और एक दिन ऐसा हुआ कि भाई जो प्रत्येक नग का लागत था, यानी एक वस्तु जो बन रहा था, एक वस्तु में जो लागत था, उस दिन जितना बर्तन निर्माण हुआ, ठीक है, ओकर संख्या के दुगना से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल इतना रुपया का लागत का काम हुआ है फैक्ट्री में, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। तो देखिए उस दिन कितना बर्तन बना हमको नहीं पता है, इसको मानेंगे x कि भाई उस दिन x बर्तन बना। तो प्रत्येक नग की लागत क्या होगा, प्रश्नानुसार देखो प्रत्येक नग की लागत क्या है, प्रत्येक नग की लागत क्या है, उस दिन जितना निर्माण हुआ बर्तन, तो उस दिन कितना निर्माण हुआ है बर्तन x, ओकर दुगना, तो x का दुगना करो से 3 अधिक। उस दिन कितना बर्तन बना, x मान लिए। प्रत्येक नग का लागत क्या बोल रहा है भाई, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, और उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को हम माने x, यानी इसका मतलब x हो गया। तो x का दुगना से 3 अधिक, तो x का दुगना से 3 अधिक कर दिए। और कुल लागत 90 है, तो कुल लागत 90 कैसे आएगा, पीछे समझाए। एक का कीमत 2x + 3, इसको गुना करेंगे जितना संख्या आप बनाए, तो x संख्या आप बनाए बर्तन, ये 90 के बराबर होगा। हो गया, इसको गुना कर दो, 2x² + 3x, 90 को इधर लाइए, -90 हो जाएगा। आया समझ में, हाँ। तो अब 180 बनेगा, 180 को सेट कीजिए, 180 बनेगा ना पहला और अंतिम पद, इसको सेट कीजिए 2 से 90, 90 2 पर तो नहीं आएगा, 2 से 45, 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, तो कितना आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब इसको हमको सेट करना है किस पे, 3 पे। तो भाई मेरे 15, 30 और 6 नहीं होगा, 15 और 12, 15 और 12, 15 और 12 नहीं हो जाएगा, 12 और 15 गुना करके 180 है ना, और घट के आ जाएगा 3, तो 15 और 12, तो लिखिएगा 2x² + 15x घटाओ 12x घटाओ 90। समझे कि नहीं समझे। तो अब यहां से देखो x कॉमन लीजिएगा, तो अंदर में बचेगा 2x + 15, यहां से आप 6 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां भी बचेगा 2x + 15, तो 2x + 15 एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और x घटाओ 6 एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो x का मान यहां से क्या निकलेगा, -15/2, ध्यान से देखो, -15/2, और यहां से x का मान 6 निकलेगा, है ना। तो अब -15/2 मतलब क्या, बर्तनों की संख्या, ये तो हो नहीं सकता है, जो मेरा सिचुएशन है उसमें ये तो नहीं हो सकता है बर्तन की संख्या, यानी उस दिन 6 बर्तन बना, उस दिन कितना बर्तन बना, 6 बर्तन बना, ठीक है, x का वैल्यू 6 निकल गया। और हर प्रत्येक नग की लागत, यानी एक बर्तन का लागत कितना, तो x की जगह 6 रख दो, तो हो जाएगा कितना, 15। अब खुद देख लो कि भाई 15 रुपया एगो बर्तन बनाने में लग रहा है, 6 बर्तन बनाए तब ना 90 रुपया खर्चा बना, 15 × 6 = 90। समझ में आया भाई, इसी को ढंग से बना लीजिएगा। चलिए बीच में सवाल जो बचल उसको भी करवा ही देते हैं। देखिए ये सवाल है तुम्हारा 4.1 का। देखो ये लोग ये सब सवाल में कह रहा है वो बस द्विघात समीकरण ला के छोड़ दीजिए,
लेकिन जब द्विघात समीकरण ला ही देंगे तो हल करने में क्या दिक्कत है, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल आ सकता है। कह है रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, तो उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 होगा। तो बताइए रोहन का वर्तमान आयु कितना है। अगर हम रोहन का वर्तमान आयु x मान लें, क्योंकि सवाल में जो पूछ रहा है उसी को मानना है, तो अगर रोहन का, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग रोहन का वर्तमान आयु अगर हम मान लेते हैं x वर्ष है, तो माँ का क्या हो जाएगा, रोहन के माँ का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x + 26। काहे भाई, क्योंकि माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। हमसे कोई 5 वर्ष अगर बड़ा है, हमारा एज अगर 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष अगर कोई हमसे बड़ा है तो उसका 25 साल होगा एज। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो खुद सोचो कि पश्चात का मतलब बाद होता है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, रोहन का आयु क्या हो जाएगा 3 वर्ष बाद, x + 3। भाई अगर तुम्हारा अभी 16 साल उम्र है तो 3 वर्ष बाद कितना साल का हो जाइएगा, और उसी माँ का क्या हो जाएगा x + 29, 3 जोड़ना पड़ेगा 3 वर्ष बाद, तो इसमें 3 जोड़िएगा तो 29 हो जाएगा। और जो 3 वर्ष बाद आयु दोनों का बन रहा है, 3 वर्ष बाद जो दोनों का उम्र बन रहा है उसको गुना कीजिएगा, तो गुना करके 360 आएगा। तो ये जो x + 3 है, इसको अगर हम गुना करें x + 29 से, तो 360 के बराबर। अब गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा x², फिर इसको इससे गुना कीजिएगा 29x, इसको इससे गुना कीजिएगा 3x, और फिर इसको इससे गुना कीजिएगा 87, है ना। तो x² + 32x + 87 घटाओ 360, इसको घटा दीजिए, 360 में 87 घटाइए, 10 में 7 गया 3, 15 में 8 गया 7, तो हमको लगता है 273 आ जाएगा। ठीक है, अपना देख लेना कैलकुलेशन, अगर कहीं लगे कि भाई हमसे गलती हो गया है तो अपना सुधार सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं। अब क्या कीजिएगा, ठीक है, इसको आप द्विघाती सूत्र से बना लेना, ज़्यादा आसान है। a को मान लेना 1, b को मान लेना 32, और c को 273। द्विघाती सूत्र लगाइए और आंसर पाइए। क्या कहते हैं, खुद से बना लीजिएगा, जरूर बना लेना द्विघाती सूत्र से, ठीक है। हमको लगता है आप लोग बना लीजिएगा। देखिए, जब इस क्लास का रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो हुआ यूं कि जो हमारा सवाल है 4.1 में ये था एग्जाम्पल में, ठीक है। तो जब सवाल बना रहे थे तो यहाँ कम था और हम रिकॉर्डिंग अधिक पे कर दिए, तो ये 2 बार सवाल बताएं, कंफ्यूज नहीं हुएगा। एक बार देखो अधिक पर आपको बताया गया है, ठीक है, एक बार अधिक करके पूरा बता दिए, मान लो, ठीक है, क्योंकि अधिक पे हम पूरा बना दिए, फिर बाद में पता चला कि अरे यहाँ तो कम था, तो मान लो एक बार अधिक पे इस सवाल का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और एक बार कम पे इस सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो आराम से इसको देखिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा रहेगा कम और हम अधिक पे पूरा बना दिए हैं, बाद में फिर हम बोले कि अरे भाई यहाँ तो कम था, तो कम ही रहेगा लेकिन हम अधिक पे इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आप ये समझ के चलिएगा कि नए अधिक पे इसको बनाया जा रहा है, ठीक है, और कम पे हम अगला स्टेप यानी कि अगला सवाल में दोबारा हम बताएं, ठीक है। तो सब्र से पूरा वीडियो देखिएगा, परेशान नहीं होइएगा। ये इतना को रिकॉर्डिंग हम बीच में एडिट के दरमियान ऐड कर दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए देखिए वीडियो, देखिए ये भी सवाल बढ़िया है। कहा जा रहा है कि जो रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर का दूरी एक समान चाल से तय करती है। अब यदि उसका चाल बढ़ गया और वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, मान लो अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी ट्रेन, तो हम 8 किलोमीटर बढ़ा दिए उसका स्पीड, तो अब 68 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा। खुद बताओ कि हम कोई भी दूरी, मान लीजिए 50 किलोमीटर हम दूरी तय कर रहे हैं, अब 2 चाल से तय करें, 2 आदमी 2 चाल से तय करें, मान लो एगो आदमी ए है एगो आदमी बी है। अब ए जो है बाइक से गया, अब बी जो है साइकिल से गया, बोलिए। तो भाई मेरे ये पहले पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये जो दूरी है अगर तय करिएगा तो इसको तो कम समय लगेगा और इसको ज़्यादा समय लगेगा,
बात बाइक और बाइसिकल का ना है, बात है चाल का। ये ज्यादा स्पीड में गया, ये कम स्पीड में गया, है ना। स्पीड चाल पे डिपेंड करेगा कि कौन कम समय में दूरी तय करेगा। समझ रहे हैं आप बात? तो चाल पे डिपेंड करता। तो अगर 480 किलोमीटर अगर समान चाल से गए तो अलग समय लगेगा उस दूरी को तय करने में। और यही दूरी अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया तो कुछ तो समय कमेगा। तो उस समय का अंतर बोला कि 3 घंटा हो जाता है। तो बताइए रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो सिंपल, जो ज्ञात करने बोला उसको मान लिए कि भाई x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूरी कितना है? दूरी है 480 किलोमीटर, ठीक है। और चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लगेगा भाई? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। जैसी दूरी बटा चाल लिखे ही समय हो गया। मतलब x का कुछ वैल्यू होगा और ये 10, 20, 30, 2, 4, 5 घंटा बनेगा, है ना। ये कोई घंटा बनेगा। अरे हाँ कि ना? आप कहिएगा हाँ सर। अब दूसरा सिचुएशन क्या है कि चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया। तो दूरी तो हम उतने ही तय करेंगे। दूरी तो 480 किलोमीटर तय करना है, लेकिन चाल हमारा बदल गया। अब चाल कितना हो गया? पहले से x था उसमें 8 बढ़ गया, यानी अब चाल इतना हो गया। बोलिए, हो गया? कहिएगा हाँ सर। और समय अब कितना लगेगा? भाई चाल बदला तो समय बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो समय लगेगा 480 बटे x प्लस 8। अब प्रश्न में यही कह रहा है कि 3 घंटा अधिक समय लेगा। 3 घंटा ज्यादा कौन समय लगाएगा? जो कम स्पीड से गया। कौन कम स्पीड से जा रहा है? यहां देखो, इसका चाल कम है और इसका चाल ज्यादा है, तो ये 3 घंटा ज्यादा समय लगा रहा है। भाई समय है तो कोई संख्या बनेगा। तुमको समझाने के लिए अगर हम बोलें तो अगर इसका वैल्यू 30 बने कि भाई 30 घंटा समय लगा रहा है, समझाने के लिए कोई भी संख्या ले सकते थे, हम 30 लिए, तो ये तो 3 घंटा ज्यादा समय ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है? 27 घंटा समय लेगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना तो दोनों को एगो काल्पनिक संख्या कुछ 10, 12, 14, 15 कुछ मान लीजिए और समझ लीजिए कि हाँ इस समय है और ये 3 घंटा ज्यादा समय ले रहा है। मतलब अगर ये 30 होगा तो ये 27 होगा। तो अगर अब हम प्रश्नानुसार चलें, तो हम क्या लिखेंगे कि 480 बटा एक्स एक समय हुआ, 480 बटा एक्स प्लस 8 ये दूसरा समय हुआ। इसको घटाएंगे तो घट के आएगा 3। काहे कि 3 घंटा यहां दिया है, तो बड़का में छोटका घटाइएगा तब आएगा। तो ये संख्या मानने से ये फायदा होगा। ये रफ था, इसका कोई मतलब नहीं, तुम्हारे समझ के लिए हम बताएं। अब इसको हल कीजिए। आप क्या कर सकते हैं? 480 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर में 1/x और ये इतना बचेगा। हाँ सर। अब इसका अंदरे में करिए भिन्न का जोड़, तो x गुने x प्लस 8 नीचे एलसीएम आएगा, ऊपर x प्लस 8 घटाओ x बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। ध्यान से देखिए, ये x और x कट जाएगा। हाँ सर। तो 480 ब्रैकेट में क्या बन रहा है? ध्यान से देखिए, 8 8 और नीचे में क्या बन रहा है? गुना कर दो, x स्क्वायर 8x और इधर है 3, है क्या? अभी देखो ये 3 क्या करेगा? ये 3 इसको काट देगा। भाई 3 के साथ क्या है? मान लो गुना 1। 3 इधर आएगा तो भाग होगा, भाग होगा तो 3 इसको क्या करेगा? काट के 160 कर देगा। अब 16 अठे कितना होता है? 144 होता है जी? नहीं, 128 होता होगा। 16 44 से होता है ना। 128, 8 छः 48, 8 4 12 हुआ, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इधर कुछ नहीं बचा तो 1। अब इसको उधर भेज दो, इसको भी इधर भेजना पड़ेगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। यानी आपको क्या समझ में आ रहा है? ये मेरा द्विघात समीकरण बन गया, और यहां से a हम मानेंगे 1 को, b मानेंगे 8 को, और c मानेंगे -1280 को। और इसको द्विघाती सूत्र से हल करना आपका काम है। अगर हल नहीं होता है, कोई सवाल में दिक्कत होता है, समीकरण बना के हम छोड़ रहे हैं, तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, अगला वीडियो में हम उसको हल भी कर देंगे। ठीक है मेरे भाई।
तो 4.1 का एगो वर्ड प्रॉब्लम और बचा, इसको भी बता देते हैं। एग्जाम्पल का वर्ड प्रॉब्लम जो था शुरुआत में 4.1 से पहले हम बता दिए। देखिए कहा जा रहा है कि एगो, या रुको भाई, एगो एकदम ऐसने सवाल है जो भी बताए ना हम, क्षेत्रफल वाला ऐसने को सवाल है। 4.2 का सारा वर्ड प्रॉब्लम हम करवा दिए, ठीक है। 4.3 में अगर हम लोग चलेंगे तो देखो एगो वर्ड प्रॉब्लम है सेम 8 नंबर, 4.3 का 8 नंबर सवाल, सेम सवाल है। यहाँ दूरी बोल रहा है 360 किलोमीटर है। चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है तो यात्रा में 1 घंटा ज्यादा समय लगता है। ठीक है, आप कहिएगा ठीक है सर। हमको कहा ऐसा लग रहा है कि उसमें चाल कम करने का बात कर रहा था, हम अधिक पर बता दिए। ये सवाल देखे तो हमको वहां डाउट आ रहा है, हमको लग ही रहा था, माफी मेरे भाई। यहां चाल कम हो रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, सुनो। मान लो हम चाल अधिक पे को सवाल बता दिए, अभी चाल कम पे सवाल है। मान लो ये 2 सवाल बना दिए हम, तो चाल कम होगा तो x घटाओ ने 8 होगा, हालांकि पूरा गलत हो जाएगा। ऐसा करो मेरे भाई कि चाल अधिक, मान लो यहां क्या लिखा है अधिक, रिकॉर्डिंग में यही ना समस्या होता है। सुनो, हम यहां मान लेते हैं कि अधिक है, ठीक। बढ़िया है, थोड़ा एक सवाल बढ़ गया। मान लीजिए कि यहां अधिक है, ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा पूरा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। और अब मान लीजिए कि कम पे बना देते हैं, इसी सवाल को हम कम पे भी बना देते हैं। बन गया, कहिएगा ठीक है सर। अब सेम इसी सवाल को जो बुक में दिया गया उसके आधार पर हम बना देते हैं। चलो यहां तक तो सही है था, या चलो सब फिर से बना देते हैं, परेशान मत होना। सुनो, सेम सवाल है, सब सब सेम रहेगा। हाँ सर, दूरी की चाल मान लेंगे x, ठीक है। तो पहला सिचुएशन में दूरी कितना रहेगा, 480 किलोमीटर। चाल कितना रहेगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हम माने हैं। तो समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल, ठीक है, कहिएगा ठीक है सर। अब कहा जा रहा है कि यदि चाल कम हो जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए, तो दूरी तो इतने रहेगा, दूरी इतने तय करेगा। चाल चाल हो जाएगा x घटाओ 8, कम गया, पहले जितना था उससे कम गया, तो चाल हो गया x घटाओ 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना लगेगा, समय लगेगा दूरी बटे चाल। बोलो हाँ कि ना, आप कहिएगा हाँ सर। अब अगर हम प्रश्नानुसार चलें, अगर अब हम प्रश्नानुसार चलें तो सवाल में पहले क्या दे, 3 घंटा ज्यादा समय ले रहा है, कौन ये लेगा, क्या कि कम स्पीड से जा रहा है इस बार। तो अगर ये वैल्यू 30 है भाई समय बनेगा, अगर ये वैल्यू 30 है तो कितना बनेगा 33। क्या है कि 3 घंटा ज्यादा समय लेता है। बोला, कहिएगा ठीक है सर। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, ये जो समय है 480 बटे x घटाओ 8, इसको घटाएंगे 480 बटा x से, तो ये घट के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझे, एक ही बात रहता है, समझे, घुमा फिरा के जैसे होता है। तो बढ़िया है ना, एक सवाल पीछे गलती हुआ तो एक सवाल तुम्हारे लिए नया मिल गया और ये सवाल अलग हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब सुनो, सेम प्रोसेस, 480 हम कॉमन ले लेते हैं, हाँ सर। तो यहां बनेगा 1 बटे एक्स घटाओ 8 बनेगा, और ये बनेगा माइनस में 1 बटा एक्स बराबर 3। एलसीएम निकालेगा तो नीचे x घटाओ 8 गुने x आएगा, ऊपर x बचेगा, और माइनस ही x घटाओ 8 बचेगा, आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कहिएगा हाँ सर। देखो अब इसका साइन चेंज होगा,
साइन होगा चेंज, तो x और x कटेगा, अब +8 बचेगा, यानी अगला पेज में 480 8, भाई इसका साइन चेंज होगा, -x +8, तो x कट गया, +8 रह गया, और नीचे गुना कर दो, x² घटाओ 8x, x² घटाओ 8x, तो इधर तुम्हारा 3 है शायद, है ना, 3 है। फिर वही लॉजिक, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 इसको काट के क्या कर दिया, 160 कर दिया, 160 को 8 से गुना करो, 128, सही है, हाँ सर, और नीचे x² घटाओ 8x, और ये है तुम्हारा कितना, 1, ये इधर चला जाएगा, तो x² घटाओ 8x प्लस नहीं माइनस, ये उधर गया ना, 0, ठीक है, ये हमारा समीकरण आ गया, हाँ सर। अब ए का काम यहाँ 1 कर रहा है, बी का काम यहाँ -8 कर रहा है, और सी का काम यहाँ ऐसा कर रहा है, ठीक है, कोई टेंशन, कर दिए सुधार। अब आगे आ जाओ, उस सवाल में आ जाओ। अब ये रेलगाड़ी वाला सवाल सेम हो जाएगा, अधिक हो गया है चाल, तो शुरू में चाल मान लेते हैं कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितना है 360 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल। दूसरा में क्या बोला कि भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ जाएगा, तो अब चाल कितना हो जाएगा, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अधिक वाला तो बता ही दिए गो इनडायरेक्टली, दूरी तो वही रहेगा, दूरी तो उतना ही चलना है 360 किलोमीटर, तो अब समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल। प्रश्नानुसार क्या बोला, 1 घंटा कम समय लगता है, किसको, इसको, क्या है कि ज़्यादा समय से चल रहा है चाल से, तो इसको कम समय लगेगा, यानी कि अगर इसका मतलब 10 है तो इसका मतलब 9 होगा। अरे हाँ कि ना, काल्पनिक संख्या के लिए कि भाई अगर 10 घंटा बनेगा तो ये 9 घंटा बनेगा, क्या है कि ज़्यादा स्पीड से गया, उसी दूरी को अगर ज़्यादा चाल से तय कीजिएगा तो समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो प्रश्नानुसार क्या लिखिएगा, प्रश्नानुसार हम लिखेंगे 360 बटे x घटाओ क्या, अगर इस दोनों को घटाएंगे तो घट के एक आएगा, कोई भी वैल्यू होगा, 10 से 9 नहीं, कोई भी वैल्यू होगा, लेकिन अंतर तो एक ही का होगा, क्या है क्या कि 1 घंटा कम समय लगा रहा है, प्रश्न में ऐसा दे रखा है, तो जो भी वैल्यू मानिएगा 1 का अंतर मानिएगा, तो घट के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 360 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, तो ये 1/x और ये 1/x + 5 बनेगा, x + 5 घटाओ x, और नीचे x गुने x + 5। ध्यान से देखो कि x और x कट गया, हाँ सर, तो ऊपर बच रहा है 360 5/x² + 5x, गुना कर दिए, x² + 5x बराबर 1, सही है, कहिएगा सही है सर। तो अब सुनो, इसको इससे गुना करो 1800, अब इसको इधर भेज दो, तो अब इसको इधर भेज दो, ठीक है बउआ, समीकरण आ गया, द्विघाती सूत्र से हल करो, a हो गया 1, b हो गया 5 और c हो गया -1800। उम्मीद करते हैं कितना आप लोग हल कर लीजिएगा। कोई भी सवाल अगर आपसे हल ना हो, दिक्कत हो, तो उसको 2-3 बार बनाइए, फिर भी ना बने तो हम बताएंगे, कमेंट कर देना कि सर ये सवाल का सॉल्यूशन अगला वीडियो में करा देना, या कोई भी सवाल, रिकॉर्डेड लेक्चर है, कोई भी सवाल नहीं समझ में आए तो हमको बताइएगा, थोड़ा और अस्थिर से, थोड़ा और ज़्यादा समय देकर उस सवाल को हम समझा देंगे, ठीक है भाई। एक सवाल को बताने का बहुत तरीका होता है शिक्षक के पास, आप बस पूछो, देखो वो सेम सवाल 10 नंबर भी है कुछ, इसको भी साथ ही निपटा लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि 2 गो ट्रेन है, ठीक है, मैसूर और बेंगलोर के बीच का दूरी 132 किलोमीटर है, एगो एक्सप्रेस गाड़ी चलता है यही दूरी, एगो सवारी गाड़ी चलता है यही दूरी,
तो 1 घंटा कम समय लगता है। एक्सप्रेस गाड़ी क्या होता है कि उसी दूरी को तय करता है लेकिन थोड़ा कम स्टेशन रुकता है, स्टॉपेज उसका कम होता है। सवारी गाड़ी जो पैसेंजर ट्रेन होता है उसका जानबे करते हैं, हॉल्ट से लेकर स्टेशन से लेकर हर जगह रुकता है, छोटा बड़ा स्टेशन पे, इसलिए उसको ज़्यादा समय लगता है उस सफ़र को तय करने में। तो कहा जा रहा है कि अगर एक्सप्रेस गाड़ी का औसत चाल सवारी गाड़ी के औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों रेलगाड़ी का औसत चाल बताइए। तो सवारी गाड़ी का अगर हम औसत चाल मान लें, यहां चाले का लफड़ा है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो हम एक्सप्रेस गाड़ी का औसत चाल क्या बोलेंगे, x + 11, प्रश्न में ऐसा दे रखा था। हाँ सर, दूरी तो फिक्स हो गया कि 132 किलोमीटर ही तय होगा। हाँ सर, तो अब समय कितना लगेगा, सवारी गाड़ी को कितना समय लगेगा, दूरी बटे चाल। एक्सप्रेस गाड़ी को कितना समय लगेगा, दूरी बटे चाल। हाँ सर, बोलिए। अब प्रश्नानुसार आइएगा, तो क्या बोला, 1 घंटा समय जो है कम लगता है। 1 घंटा समय किसको कम लगेगा, इसको कहेगा कि ज्यादा स्पीड से जा रहा है, बोलो। यानी कि अगर इसका वैल्यू 10 हो रहा होगा तो इसका वैल्यू 9 हो रहा होगा। फिर वही बात, 132 बटे x में अगर हम घटाएं 132 बटे x + 11 तो घट के 1 आएगा। बोलिए हाँ कि ना। फिर वही बात, हम 132 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, नहीं हो लीजिएगा तो बन जाएगा, थोड़ा गुना ज़्यादा करना पड़ता है। इसको गुना कर दें सीधा, इसको तो गुणन करना पड़ेगा। ये x और ये x कट गया, तो अगला पेज में हमको 132 और 11 को गुना करना पड़ेगा, हाँ कि ना। और ये सीधा उधर चला जाएगा, इसको सीधा उधर भेज देते हैं, x² + 11x। आप कहिएगा ठीक है सर, गुना कर दो तो 2 बनेगा, 5 बनेगा, 4 बनेगा और 1 बनेगा। कर लीजिएगा गुना, अगर हमसे गलती हुआ होगा तो इसको उधर भेज दो। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिएगा ABC मान के, बताइए एक बार, कहिएगा, तुम गुना करके देख लेते हैं। 132 × 11 1452 सही है, ठीक है। अब ABC मान के इसको द्विघाती सूत्र से हल कर लीजिएगा। क्या इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए एक सवाल और हमको बताने दीजिए पहले, क्लास को लाइक जरूर किया करो भाई। 4.1 का जो पहला सवाल था ये बता देते हैं भाई। वो आए थे, उसका लंबाई चौड़ाई हमें बताना है। कहा जा रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगना से 1 अधिक है। लंबाई किस पे डिपेंड कर रहा है, चौड़ाई पे, चौड़ाई का दुगना से 1 अधिक है। तो हमको चौड़ाई यहां मान लेना चाहिए x। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई का दुगना से 1 अधिक है मीटर में, बोलो। कहिएगा ठीक है सर। अब प्रश्नानुसार क्या बोला, क्षेत्रफल इतना है, तो प्रश्नानुसार चलिएगा तो लंबाई गुने चौड़ाई कीजिएगा या चौड़ाई गुने लंबाई कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, और वो क्षेत्रफल दे रखा है 528। समझ में आया कि ऊपर ऊपर बात चला गया। अब इसको इससे गुना कीजिए, 2x², इसको इससे गुना कीजिए, x हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिएगा। ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा द्विघाती सूत्र से। ठीक मेरे भाई, अब जो सवाल बचा एग्जाम्पल वगैरह लगा के उसको हम प्रयास करेंगे 1 या 2 वीडियो में करवा दें। 4.1 का एग्जाम्पल और 4.1 का वर्ड प्रॉब्लम, एग्जाम्पल का वर्ड प्रॉब्लम और 4.1 में जितना वर्ड प्रॉब्लम था हम करवा दिए। 4.2 का भी सारा वर्ड प्रॉब्लम करवा दिए। अब 4.3 का कुछ सवाल करवाना है, 4.4
4 का कुछ सवाल करवाना है, एक दो एग्जाम्पल का बढ़िया सवाल है वो हमको करवाना है। ठीक है, आप कहिएगा ठीक है सर। ऐसे एक दो सवाल रुको, उसी जैसा हम करवा देते हैं। कहा जा रहा है कि क्या एगो ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है जिसका लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना है और उसका क्षेत्रफल 800 है, यदि है तो बताइए। क्या बोल दिया, मतलब क्या है, 4.4 का सवाल है, और 4.4 के सवाल का मतलब समझ में आ रहा है। 4.4 का सवाल है, इसका मतलब ये है कि पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इस सिचुएशन का अस्तित्व है कि नहीं है। तो लंबाई चौड़ाई से दुगना है, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना है। तो जब जांच करने के लिए बोलेगा ना क्या लगा के, तो पहले समीकरण बना लो द्विघात, उसके बाद डी निकाल दो, डी के आधार पर तय कर दो कि ये सिचुएशन रियल में संभव है कि नहीं है, इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो चौड़ाई से दुगना लंबाई है, तो फिर चौड़ाई को क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। मीटर है तो मीटर लगा सकते हैं। तो लंबाई क्या है, चौड़ाई का दुगना, लंबाई चौड़ाई का दुगना हो गया। तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो क्या आएगा, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल दे रखा है 800। तो 2x² घटाओ 800, या इसको 800 रहने दो और 2 को इधर भेज दो, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 400। तो x² घटाओ 400 बराबर 0। पहले x का मान नहीं निकालेगा, काहे कि यहाँ k लगाया हुआ है, तो पहले d निकालो। इसमें a है 1, b है 0, x वाला पद है ये नहीं तो 0, और c है -400। तो पहले d निकालिएगा, p² घटाओ 4ac, p का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, घटाओ 4 गुने a गुने c, तो माइनस माइनस प्लस 1600 हो जाएगा। प्लस 1600 हो गया, मतलब क्या, अस्तित्व है। तो आप इसका क्या कीजिए, आप इसका मूल निकाल दीजिए। तो इसका मूल डायरेक्ट निकाल दो, a प्लस बी a माइनस बी पे भी निकल सकता है, इधर चला जाएगा तो 400, द्विघातीय सूत्र से निकाल सकते हैं, कैसो निकालिए, प्लस माइनस √400। तो x बराबर क्या होगा, +-20 होगा। अब x का मान +-20 होगा, लेकिन -20 हो सकता है, मान नहीं हो सकता है, कहा है कि लंबाई चौड़ाई का भी माइनस में नहीं आएगा। तो चौड़ाई कितना आ जाएगा, 20 प्लस वाला, तो लंबाई कितना होगा, दुगना 40 मीटर में। लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर दिए, समझे। सेम देखो अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि किसी का परिमाप 80 या क्षेत्रफल 400 हो सकता है, ऐसा पार्क बनेगा, लंबाई चौड़ाई बताइए। ठीक है, तो आपको पता है कि परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप होता है। हाँ सर, पहले समीकरण आपको बनाना पड़ेगा। तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर ही दे रखा है 80। हाँ सर, तो उधर जाएगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा कितना, 40। हाँ सर, तो अब जो है यहां से अगर हम चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई क्या हो जाएगा, 40 घटाओ x, बोलिए। यानी लंबाई हमारा हो गया 40 घटाओ x, और चौड़ाई हो गया x। आया समझ में कि ऊपर ऊपर चला गया बात। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल 400 यानी लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा 400। तो ये 40x घटाओ x² बराबर 400, उधर भेजना पड़ेगा तो सब प्लस में हो जाएगा, x² घटाओ 40x और प्लस 400, सही है। अब पहले इसका अस्तित्व पता लगाना पड़ेगा। तो a यहाँ 1 है, b यहाँ माइनस में 40 है, और c यहाँ 400 है। अस्तित्व पता लगाने के लिए d निकालो, क्या होता है, b² घटाओ 4ac। अरे होता है क्या, आप कहिएगा हाँ सर। तो b का स्क्वायर कीजिए, b का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस में 1600 आएगा, घटाओ 4 गुने 1 गुने c 400, तो 0 आ जाएगा। 1600 घटाओ 1600 0, यानी अस्तित्व है, इसका मूल आप निकाल सकते हैं। तो कैसे मूल निकलेगा, क्या हो जाएगा, -b/2a। फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। ये तो 0 हो गया, इसका काम खत्म। जब मूल बराबर है किसी द्विघात समीकरण का, विविक्तर 0 है तो ऐसे निकलता है मूल। तो माइनस b क्या है,
माइनस है 40 है, और 2 गुने 1, ये हो जाएगा +40/2 यानी 20, 20 आएगा। ठीक है, क्या 20 आएगा? चौड़ाई तुम्हारा 20 आ गया, तो 40 में 20 घटाइएगा तो ये भी 20 आ जाएगा, यानी लंबाई चौड़ाई 20 है। तब उसका परिमाप 80 है और क्षेत्रफल 400 है। भाई लंबाई और चौड़ाई 20 है मतलब क्या? ये आयत है, ये वर्ग है। बताओ, वर्ग है, और जो वर्ग होता है वो आयत भी हो सकता है। खैर वो बात की बात है। तो 4.4 का भी सारा वर्ड प्रॉब्लम हम आपको करवा दिए। 4.2 और 1 का भी सारा वर्ड प्रॉब्लम हम आपको करवा दिए। ठीक है, बाकी जो सवाल बचा उसको हम लोग अगला क्लास में कर सकते हैं। एक सवाल और करवा देते हैं भाई। कहा जा रहा है वर्तमान आयु बताइए रहमान का। अगर 3 वर्ष पूर्व रहमान का जो आयु है उसका व्युत्क्रम उसके 5 वर्ष बाद जो उसका आयु बन रहा है उसके व्युत्क्रम के योग का 1/3 है। व्युत्क्रम समझ में आता है क्या होता है? हम पहले भी बताए हैं आपको कि 5 है तो 5 का व्युत्क्रम 1/5, 7 है तो इसका व्युत्क्रम 1/7, मतलब उल्टा। 5/3 है तो इसका व्युत्क्रम 3/5। भाई कर नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। x+5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x+5 का है, का है इसके नीचे 1 है, बस उल्टा करना है। अरे बोलो, तो बस यहाँ वही कह रहा है। भाई वर्तमान आयु बताइए। अगर हम मान लें, ये आखिरी सवाल है, ठीक है, रहमान का वर्तमान आयु x वर्ष, तो 3 वर्ष पहले उसका कितना आयु हो जाएगा? 3 वर्ष पहले उसका कितना आयु हो जाएगा? x घटाओ 3 वर्ष, और 5 वर्ष बाद कितना होगा? 5 वर्ष बाद कितना होगा? x+5 वर्ष। बोलो। और सवाल में ये कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है मेरे भाई कि 3 वर्ष पहले जितना रहमान का आयु था उसका व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पहले कितना आयु था? इतना, इसका व्युत्क्रम। और 5 वर्ष बाद जितना आयु है, 5 वर्ष बाद आयु कितना है? इतना, इसका व्युत्क्रम का योग जब जोड़ते हैं तब 1/3 आता है। समझे कि नहीं समझे? अब इसका एलसीएम निकालिए। x+5 इधर चला जाएगा, x घटाओ 3 इधर चला जाएगा और नीचे ही गुना हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या होगा? 2x, 5 में 3 जाएगा 2, नीचे गुना होगा x² + 5x घटाओ 3x और घटाओ 15। आ रहा है समझ में कि ऊपर ऊपर जा रहा है? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 से ही गुना होगा तो 6x घटाओ 6, और ये इधर चला जाएगा, 1 से गुना होगा तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी x²। 5 में 3 घट के हो जाएगा 2x घटाओ 15। समझे? समझे कि ऊपर ऊपर चला गया बात? अब इस दोनों को भी उधर भेज दो, तो x² + 2x घटाओ 15 घटाओ 6x + 6। समझे? हम फिर कह रहे हैं कि भाई कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कहीं हमसे गलती हो सकता है। तो देखो 2x और 6x हो जाएगा -4x, 15 और 6 कितना बन जाएगा? -9 बन जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा। जानते इसमें कहीं गलती हमको लग रहा है। क्या है कि यहाँ देखो विविक्तर माइनस में आ जाएगा, और विविक्तर माइनस में तो आ नहीं सकता है। आयु मान लेते हैं वर्तमान x हो गया, ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व x घटाओ 3 हो गया, ठीक है। 5 वर्ष बाद x+5 उसका व्युत्क्रम, दोनों को जोड़ेंगे तो 1/3 आएगा, ठीक है। x+5 x घटाओ 3, इसको गुना करना है, 2x 5 में 3 घटा 2, x² 5x 3x -15, 3 उधर गया, 6x घटाओ 6, और ये इधर गया तो x² + 2x घटाओ 15। ये दोनों जब इधर आया तो माइनस में 6x और प्लस 6 है, ये भी सही है, तब तो सही है। रुक जाओ, बुक में देखना पड़ेगा कहीं सवाल है तो गलत ना है।
जितना चाहते हैं चीज़ जल्दी हो जाए उतना लफड़ा होता है। 4.3 का कौन सा सवाल है हो? 1/3 भी सही है। हैं? अच्छा, यहाँ गलती है हो, माफ़ी माफ़ी माफ़ी। अब दिख गया दिख गया दिख गया बे। देखो भाई, ये जो 5 में 3 घटेगा तो प्लस दूने आएगा। आइए को देखिए, जेडी को गलती हुआ तो पूरा प्लस माइनस के चक्कर में पूरा लफड़ा हो जाता है। ए को माइनस देखिए क्या किया, इतना बड़ा कांड कर दिया रे भाई। चलो 3 से इसको गुना करो, ये x+6 होगा। हाँ सर, और अब इसको इधर भेजो, x² प्लस 2x घटाओ 15। इसको इधर भेजेंगे तो x² प्लस 2x घटाओ 15 घटाओ 6x घटाओ 6, तो x² x² घटाओ 4x घटाओ 4x घटाओ 21। ठीक है, अब इस समीकरण को आप हल कीजिएगा द्विघाती सूत्र से, तो आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, आप कहिएगा ठीक है सर, अब आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। ठीक है, इसको हल कर लेना। तो और अब कोई सवाल नहीं बताते हैं, बाकी हम अगला क्लास में आपको सवाल बताएंगे। बहुत सारा सवाल आज हम बता दिए, हल खुद से करिएगा। जो सवाल नहीं बनेगा कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।